तब तक परमात्मा ये धरती के भार ला कम करे बर और निश्चल मन के संहार करे बर भगवान के अवतरण ये धरती माँ हो है। आप देखो कि जब रावण के आतंक, रावण के अत्याचार जब ये धरती माँ बढ़ी, तब सब देवता और माँ पृथ्वी गौ के रूप धारण करके भगवान ला पुकार लगे। कैसन पुकार लगे? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोविंद हितधारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयालु करहु अनुग्रह सोई करहु अनुग्रह सोई करहु अनुग्रह सोई। सब एक साथ मिलके पुकार लगे इस परमात्मा ला, और भगवान ला जब पुकार लगे तो भगवान है कैसे? अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर में भगवान अतक कृपालु है कि अपन भक्त मन के पुकार ला सुन के भगवान जैन है अपन वाणी के माध्यम से सबला संतुष्ट करीस कि आप सब मन में धीरज धारण करो और अपन अपन लोक में जाकर निश्चित हो के निवास करो। मोर अवतरण जैन है निश्चित रूप से धरती माँ हो ही काबर मनु शत्रुपाला पूर्व में ही मैं वरदान दे चुके हूँ, तो आप सब मन में धैर्य धारण करो और निश्चित हो के अपन अपन लोक में निवास करो। भगवान जैन है सबला धीरज बताइए। देखो भगवान ला यदि पाना है, और मोर ख्याल से जतिक जन यहाँ बैठे हैं सब यही आशा लेके बैठे हैं कि भगवान ला हम सब पाना चाहते हैं। मन के कहीं कोना में हृदय में कहीं एक लालसा है, शायद परमात्मा कभू हमला दर्शन दे दे। काबर भगवान की कृपा कब और काकर ऊपर हो जाए उधर ठिकान नहीं। तो सोचो भगवान की कृपा यदि चाहते भगवान ला पाना चाहता तो हमर संत मन हमर जिन सदग्रंथ थे ये मन भगवान ला पाए के दो ठन रास्ता बताइस जाई। के ठन रास्ता? दो ठो रास्ता, और वो दो ठन रास्ता का के रास्ता है? एक तो ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति के मार्ग। आप चाहो तो परमात्मा ला ज्ञान मार्ग से पा सकते हो या फिर भक्ति के मार्ग से परमात्मा तक पहुंचे जा सकते। कोई एक संत बड़ा सुंदर उदाहरण दे कि भगवान तक पहुंचना है तो उकर बड़ दो ठन सीढ़िया है। के ठन सीढ़िया? दो ठन, और वो दो ठन सीढ़ी का के ज्ञान और भक्ति के दो ठन सीढ़िया है। पर कोई संत हा कोई भक्त हा भगवान न कही कि प्रभु मैं तो अतक ज्ञानी नहीं हो कि ये ज्ञान वाला सीढ़िया में चढ़ सकूं। सोचो हमू मन तो कही सकते भगवान ला कि प्रभु मैं तो इतना बुद्धिमान नहीं हो कि ये ज्ञान वाला सीढ़िया में चढ़ सकूं। तो भगवान की अच्छा एक काम कर, ज्ञान वाला सीढ़िया में नहीं चढ़ सकस तो एक और ऑप्शन तो है दूधी ठन सीढ़िया बना का ज्ञान और भक्ति के। ज्ञान वाला नहीं चढ़ सकस तो भक्ति वाला में चढ़। भगवान तो दूधी ठन रास्ता बना दे है अपन तक पहुंचे। ज्ञान वाला नहीं चढ़ सकस तो भक्ति वाला में चढ़ जा। तो वो संत वो भक्त कहे कि प्रभु न मोर से ज्ञान हो सके न मोर से भक्ति हो सके। सोचो तो आज हमारे जीवन में भी तो यही होते, न हमारे से ज्ञान हो सके न हमारे से भक्ति हो सके, और दोनों नहीं हो सकते हो भगवान ला पाना घलो तब कैसे कर। तो वो संत जैन है भगवान से निवेदन करीस कि प्रभु आपसे निवेदन का कि जिन ये सीढ़िया है आप तक पहुंचेंगे, वो सीढ़िया के एक एक ठन काम थोड़ी होते, सीढ़िया के दो ठन काम होते। का काम होते सीढ़िया के? बताओ तो भाई। सीढ़िया के दो ठन काम होते। का काम होते? एक तो नीचे से आपला छत तक पहुंचाए सीढ़िया के पहला नीचे से ऊपर तक चढ़ा ही, और दूसरा चढ़े रहे तो उतार ही घलो चढ़ा ही घलो उतार ही घलो सीढ़िया दो ठन काम। तो कि प्रभु हम तोड़ तक चढ़ सके अतका क्षमता हमारे पास नहीं है। एक काम कर सीढ़िया उतरे तो घलो काम आते ताती ही नीचे उतर जा। हमन नहीं चढ़ सकते, हमन तो चढ़ नहीं सकते है ही नीचे उतर जा। अब ते नीचे उतर जावे तान फिर हमारे बड़ सुलभ हो जाएगी आपके दर्शन कर। तो मानो जब जब भी कोई भक्त हा कोई संत हा भगवान ला प्रेम से बुलाए, जब जब भाव से भुला है भगवान ला तब तक भगवान ये धरा धाम में आए। काबर भगवान स्वयं कही थे
का कि भगवान चेन है केवल प्रेम के भूखा है दाई। जब जब आप प्रेम से बुलाहू तो भगवान निश्चित रूप से आए। कोई संत बड़ा सुंदर गीत गुनगुनाए, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, शबरी के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अरे कौन कही थे कि भगवान आए नहीं, एको घाव बुला के देखे हम। बताओ तो भाई एक बार हाथ उठा के बताओ कसे के रकमन कौन कौन बुलाओ भगवान, बुलाओ का हाँ कि नहीं? नहीं ना, भले आज तक नहीं बुला लेकिन आज पक्का बुलावो, है ना। आज परमात्मा ला पुकार लगावो। जब जब भगवान तक करुण पुकार पहुँचते तो परमात्मा निश्चित रूप से वो धरती में, वो स्थान में, वो भक्त के पास पहुँचते। तो आवो आज आप और हम सब भगवान से कहन कि प्रभु हमार जिंदगी के डोंगा हम अजहारों अटके हैं, तो आप आओ और आके हम सबके जिंदगी के डोंगा पार लगा दो। आओ हम सब भगवान से निवेदन करें।
अवधानी लागे अवधानी लागे मोहे प्यारो प्यारो सरयू तीर पानी लागे मोहे प्यारो प्यारो सरयू तीर पानी लागे मोहे प्यारो प्यारो सरयू तीर पानी लागे। बोले अवधाम की ऐसन पावन अवध धाम में भगवान के जन्म हुई और अवधपुर के राजा है को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित जहि दशरथ नाव धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पहाड़ी। अवधपुर के राजा है राजा दशरथ जी महाराज जिनला रघुकुल के मणि कहे गए और रघुकुल के मणि एकर से तिन के ही सोचो तो रघुकुल में एक से बढ़ के एक राजा दिलीप आज रघु राजा हरिश्चंद्र के नाम सुने हो हाँ कि नहीं सुने हो ना। तो राजा हरिश्चंद्र घलोक रघुकुल के राजा है और एक से बढ़ के एक प्रतापी राजा और ओकर बाद भी रघुकुल के मणि यदि कोई रखे तो वो है राजा दशरथ जी महाराज काबर जेकर महिमा के कारण जेकर ज्ञान और भक्ति के कारण स्वयं परम पिता परमेश्वर ओकर बालक बन के ओकर बच्चा बनके ये धरा धाम में अवतरित हो है जेकर भक्ति के विवश होके भगवान है ये धरती माँ है धन्य है राजा दशरथ जी महाराज। सोचो आप चाहो तो दशरथ बन सकते हो या फिर दसमुख बन सकते हो दशरथ बन सकते हो या फिर दसमुख बन सकते हो। दसमुख कौन लगा है रावण क्या बात है भैया मन सुनत है लागी सब। देखो आप चाहो रामचरितमानस में राजा दशरथ जी महाराज ला घलोक भगवान श्री राम के दर्शन हो है और रावण ला घलोक भगवान के दर्शन हो लेकिन दोनों जन में अंतर का है। दोनों जन के नाम के आगू 10-10 लखे देखो कतक समानता है। दोनों जन ला भगवान मिले हैं और दोनों जन के जीवन में भगवान आए हैं। दोनों जन के नाम के आगू 10-10 के संख्या लगे है लेकिन सोचो कि दोनों के जीवन में अंतर का अंतर ये है कि राजा दशरथ जी महाराज ला जब भगवान मिले तो लाल बन के मिले बेटा बन के मिले और रावण ला जब भगवान मिले तो काल बन के मिले। तो आप चाहो तो अपन जीवन में भगवान ला लाल बना के घलोक पा सकते हो। भगवान ला यदि पाना चाहो तो आपके ज्ञान और भक्ति के वशीभूत होके भगवान आपके बेटा बन के घलोक आ सकते नहीं तो फिर हमार कर्म के दंड देवर काल बन के घलोक आ सकते। तो ये निश्चित आपके ऊपर ये निर्भर करते डिपेंड ये आपके ऊपर करते कि आप भगवान ला काल के रूप में पाना चाहते हो या लाल के रूप में पाना चाहते हो। अब राजा दशरथ जी महाराज हम सब ला सिखाते कि हमार जन ये 10 इंद्री वही 10 रथ के प्रतीक है और जब तक ये 10 इंद्री है बोला रथ के बरोबर हमन घोड़ा असन बिल्कुल संयम में रखे। घोड़ा जिन है घोड़ा में रस्सी बंधाए रखे वो संयमित रखे घोड़ा है ना इति उति भाग नहीं सके संयमित रखे बिल्कुल हमार इंद्रिय जब तक संयमित रही कब तक हम दशरथ बन के रही सकते और जीवन में भगवान ला लाल के रूप में पा सकते। और जहाँ हमार जीवन जेन है हमार 10 इंद्रिय भोग की ओर भागे वही हमार जीवन जेन है बिल्कुल काल की ओर चलते। तो आप और हम सब सीखन और जाने के प्रयास करन के जीवन के कल्याण हो ही राजा दशरथ जी महाराज और अतक सुंदर धर्मशील राजा रानी मन कैसन है कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनी। माता कौशल्या अम्बा के साथ साथ जब तक रानी है सब पवित्र आचरण वाली है पति के अनुकूल चलने वाली और भगवान के चरण में प्रेम रखने वाली अतक सुंदर रानी मन है अतक सुंदर राजा है
और सभी चीज जब अतक सुंदर है तो अभी तक भगवान आए नहीं। राजा धर्मशील है और सब माता मन भक्तिमती है, अभी तक भगवान आए नहीं है। ओकर पीछे के कारण का है अब आप और हम सब जाने के प्रयास करें कि भगवान आ ही किस। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। सोही कि मोरो घर बाल गोपाल रहती, मोरो घर संतान होती। तो एक बार के पीछे के कारण ये कि एक बार अवधपुर के नर नारी मन सब जुड़ मिल के गुरु वशिष्ठ जी के पास गई और गुरु वशिष्ठ जी के पास जाके निवेदन करी कि महाराज हमारा राजा है तो अच्छा धर्मशील राजा है और प्रजा के बिल्कुल पुत्रवत पालन करने वाला है। राजा में हर एक गुण विद्यमान है, लेकिन बस एक ही बात की चिंता है। चिंता का बात है कि राजा के कोई उत्तराधिकारी नहीं है। और सोचो जिन राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हो वो राज्य कैसन स्थिति में हो। तो हम सब ला यही बात की चिंता है
कि राजा के कोई उत्तराधिकारी नहीं है और जिन दिन में राजा नहीं रही वो दिन में ये अयोध्या के पालन कौन करी, अयोध्या के संचालन कौन करी। ये मन में भाव जागृत हुई, सब जाके निवेदन करी। और जब निवेदन करी तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज माता अरुंधति ला राजा के महल में भेजिस। माता अरुंधति दू जन लड़का मन ला धरी और दू जन छोटे छोटे बाल गोपाल मन ला धर के जेन महल में राजा दशरथ जी महाराज रहे वो महल में जाके लड़का मन ला खिलाए बर लगे। अब लड़का मन खेलत और खेलत लड़का ला माता अरुंधति हर रोआयो चिपटे और चिमट के रोआयो लड़का मन। अब लड़का मन रोए चालू करी, कहा लड़का मन के रोए का आवाज सुन के पूरा राजा रानी सब इकट्ठा हो और सब इकट्ठा हो के सब पूछे कि माता ये लड़का मन काबर रोए थे, एको गन चुप होए धरती ताना रोए। तो लड़का मन के रोए की आवाज ला सुन के पूछे कि ये बच्चा रोवत काबर, एला चुप करा। जेन खेलौना कही वही नाक के दो बस एला चुप करा दे माता। निवेदन करे और जब निवेदन करे तो फिर माता अरुंधति की राजा ये लड़का मन एक दिन रोटे का अगर मल्ला अपन भविष्य की चिंता है कि अभी तो तोर सुंदर राजा है, लेकिन जिन दिन में आप नहीं रहो वो दिन ये राज्य का संचालन कौन कर दी। काबर जिहाँ के राजा अच्छा नहीं हो वो प्रजा के हाल बिल्कुल बेहाल हो जाते। तो फिर हमारे मन के पालन कौन कर ही, ये सोच के हम सब आपके पास हम ये लड़का मन के ये रुदन करते। राजा सुने तो मन में ग्लानि हो, गुरु गृह गए तुरंत मन पाला चर त्याग करी विनय विशाला। गुरु के दरबार में गई और जाके विनती करी। अब गुरु दरबार एक ऐसा दरबार है, भगवान के दरबार में जाओ तो हो सकते थोड़ा लेट हो जाए, परमात्मा के द्वार में जाओ तो हो सकते थोड़ा लेट हो जाए। काबर भगवान के पास पता नहीं कत्ता जन के केस पेंटिंग पर है नहीं, तो फिर परमात्मा के पास यदि जाओ तो शायद हो जाए थोड़ा देर, लेकिन गुरु के पास आप जब के फिर जाओ उतने फिर आपकी बिगड़ी बन जाएगी। अब गुरु दरबार की ये महिमा हम सुंदर से बन के आते हैं। राजा रामचंद्र की जय जय। ये मैया जी के बगिया रंग रंग फूलवा सातों बहनियां मिलके झूले वो डोला।
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बुद्धि देवैया दाई सुधि मोर देवैया बुद्धि देवैया दाई सुधि मोर देवैया चरण मनाव तो चरण नाम तो चरण नाम तो
कर्पूरी गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे प्रभु। अपने अपने घरन की सबका हूँ को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की।